एक ऐसा व्हाट्सएप ऑटोमेशन जिसके थ्रू आप बुकिंग ले सकते हो, कंसल्टेंसी बुकिंग, अपने सर्विसेज के रिलेटेड जितने एफएक्यूज है वो भी ऑटोमेट में आंसरिंग करना कस्टमर को, और जो भी रिलेटेड आपके सर्विसेज है उनकी सारी इंफॉर्मेशन आप एक एआई एजेंट के थ्रू अपने कस्टमर को देते हो विदाउट गिविंग योर पर्सनल टाइम, योर पर्सनल एफर्ट। और ये जस्ट जो एजेंट बनेगा वो 10 से 15 मिनट में ये एजेंट तैयार हो जाएगा, और ये एआई एजेंट आपके कस्टमर को फुल पर्सनलाइज्ड मैसेज करके एज ए ह्यूमन सर्विस प्रोवाइड करेगा आपके कस्टमर को। है ना बहुत क्रेजी? चलो मैं आपको डेमो दिखाती हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिखा हाय, तो आप देख सकते हो मैसेज आ चुका है। मैं ही लिखती हूँ यहाँ पे व्हाट सर्विसेज आई कैन गेट, व्हाट सर्विसेज आई कैन गेट। तो यहाँ मुझे मैसेज आएगा, तो मुझे ये सारी सर्विसेज मिल रही हैं, आप देख सकते हो। तो मैं लिखती हूँ आई प्रेफर वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग। ठीक है, मैंने इसको भेज दिया। तो ये मेरे से बोल रहा है ग्रेट, वेबसाइट डिजाइनिंग इज वन ऑफ आवर की सर्विस, टू हेल्प यू फर्दर कुड यू प्लीज प्रोवाइड योर नेम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस। तो ये सब कुछ इसलिए मांग रहा है क्योंकि मैंने ऐसा डाला हुआ है कि जो बुकिंग के लिए, लाइक हम अगर कोई सर्विस चाह रहे हैं तो उसके लिए बुकिंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें नाम देना पड़ेगा। तो नाम हम लिखते हैं यहाँ पे अर्चना प्रजापति लिखते हैं। ठीक है, फिर फ़ोन नंबर डाल देते हैं। सो मैंने ईमेल एड्रेस भी डाल दिया। अब ये पूरी जो है बुकिंग को कंफर्म करके बता देगा। तो बोला थैंक यू अर्चना, आई हैव योर डिटेल्स एज, ये सारी चीज़ें मुझे दे दिया। सर्विस वेबसाइट डिजाइनिंग, जस्ट टू कंफर्म आर यू रेडी टू बुक दिस सर्विस और वुड यू लाइक टू डिस्कस इट फर्दर और नो अबाउट द स्टेटस। तो मैं कंफर्म कर देती हूँ, कंफर्म द बुकिंग विद द ऑनर। ठीक है, तो thank you Archana, your booking website has been confirmed and is now in pending status, our team will contact you। तो यहाँ पे टीम जो है कांटेक्ट करेगी मुझे, एंड मुझसे पूछा जा रहा है कि कोई फर्दर असिस्टेंट है तो कुछ इस तरह से आप भी अपनी एआई असिस्टेंट बना सकते हो, एआई एजेंट बना सकते हो। तो चलिए इसका क्या प्रोसेस होता है वो हम सब कुछ जानेंगे, किस तरह से आप ये सारी चीज़ें बना सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना अकाउंट बनाएँगे N8N के ऊपर। अब देखो गाइज़, आपको N8N नहीं पता कि क्या होता है, इसके ऊपर मेरी कंप्लीट वीडियो बनी हुई है। तो उसके लिए आपको वो जाकर के वीडियो देखना पड़ेगा, तो आपको समझ में आए कि N8 कैसे काम करता है और किस तरह से ये क्या है, कैसे वर्क फ्लो होता है, ये किसके लिए कैसे काम करता है। ईच एंड एवरीथिंग N8N के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। नेक्स्ट पहला प्रोसेस हमारा ये हो गया कि हम N8N का अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद हमारा जो है ट्रिगर होगा। देखो कोई भी एक्शन लेने के लिए हमें यहाँ पर N8N पे नोड क्रिएट करना पड़ता है, यानी कि एक्शन लेना पड़ता है जिसे हम ट्रिगर बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पर ट्रिगर पॉइंट होगा चैट करना, राइट? तो यहाँ पे हम चैट लेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर बनेगा एआई एजेंट। अब एआई एजेंट ऐसा तो नहीं है कि एआई एजेंट अपने आप वो मैसेज का रिप्लाई देगा, वहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे अपना एआई एआई चैट जो है जेमिनी। ठीक है, हम जेमिनी यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं। जेमिनी कनेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर मेमोरी सेट करेंगे। मेमोरी यानी कि हम यहाँ पर उसे हमारी नाम, हमारे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें हम उसे लाइक मेमोराइज़ कर देंगे। लाइक जो भी चीज़ें हम हमारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो सब कुछ उसे याद रखे, राइट? मेमोरी भी सेट करना पड़ेगा। दूसरा है टूल। अब टूल में यहाँ पे हम बुकिंग भी करवा रहे हैं। इनफैक्ट अपनी जो सर्विसेज है वो भी उसे बता रहे हैं कि हमारी ये सर्विसेज है, तो वो सर्विसेज भी हमारी ऐड करेगा। ऊपर से हमारी कुछ एफएक्यूज भी होती हैं, राइट? कभी भी हम कुछ बुकिंग वगैरह करते हैं या कोई सर्विस लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो हमने क्वेश्चंस भी यहाँ पे पुट कर देना है टूल में। तो वो क्या करेगा एआई एजेंट, वो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर क्वेश्चन वो आंसर्स भी प्रोवाइड करेगा हमारा एआई एजेंट। तो हम वो टूल भी ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस होगा वो इंस्ट्रक्शन देने का, जैसे कि हमारा एआई एजेंट हमारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए वर्क पे काम करे, ना कि वो
कुछ भी लाइक हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लाइक एज़ अ कस्टमर कुछ पूछ रहा है, तो उसपे वो हाँ में हाँ मिलाए, ऐसा नहीं। हम उसको इंस्ट्रक्शन भी देंगे क्या उसे प्रोवाइड करना है और क्या नहीं करना, उसकी लिस्ट में क्या दिया गया है और क्या नहीं दिया गया है। तो दीज़ आर द प्रोसेस हम करने वाले हैं और ये हमारा ए टू जेड होगा एंड एट द एंड इसे हम लोग व्हाट्सएप एपीआई के साथ कनेक्ट कर देंगे, जिससे हम लोग जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकेंगे और उसका रिप्लाई हमें मिलेगा। तो ये पूरा एक व्हाट्सएप ऑटोमेशन बनने वाला है। अगर आप एक सर्विस बेस्ड बिज़नेस हो, आपकी रिलेटेड जैसे कि रेस्टोरेंट है या फिर आपकी कोई प्रोडक्ट आप सेलिंग कर रहे हो और आपको अपना व्हाट्सएप ऑटोमेशन चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तीसरा, अगर आप जो है ऑफलाइन कोई भी और लाइक रेस्टोरेंट, होटल्स आपका है, बुकिंग के लिए आपको चाहिए रूम रूम होटल्स बुकिंग करने के लिए चाहिए, तो वो व्हाट्सएप ऑटोमेशन भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। इनफैक्ट बहुत सारी सर्विसेज़ होती हैं, तो किसी भी टाइप की सर्विसेज़ के लिए हम एआई एजेंट बना सकते हैं, जो ऑटोमेट पे काम करेगा। सिर्फ उसे हमें देना है डेटाबेस और मेमोरी सेट कर देना है। वो अकॉर्डिंग टू द डेटाबेस वो सब कुछ मैनेज कर लेगा। आपके काम को बिल्कुल आसान कर देने वाला है और पूरा प्रोडक्टिव बना देगा। यू विल नॉट रियलाइज़ जैसे कि वो एक तरह से आपका एक असिस्टेंट बनकर काम करेगा। जैसे आप कोई एक रिसेप्शनिस्ट रखते हो अपने ऑफ़िस में, वो उस तरह से काम करने वाला है। लाइक कॉल पे उसे हमें लाइक मंथली सैलरी देनी होती है और बहुत कुछ करना होता है। बट ये जो है बिल्कुल उससे कम बजट में बहुत अच्छे से काम करता है। वैसे तो आज हम सब कुछ फ्री में सीखने वाले हैं, आपको कोई भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल फ्री में ए टू जेड हम एक कंप्लीट अपना व्हाट्सएप ऑटोमेशन बनाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आपने डेमो देख ही लिया है, कैसे हमने एक ऑटोमेशन बनाया है। एग्ज़ैक्टली सेम हम वही ऑटोमेशन आपको बनाकर दिखाएँगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अब अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा एनिट-एन के ऊपर। तो यहाँ पे आपको एनिट-एन का अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप यहाँ पे सर्च करोगे एनिट-एन्स। तो हमने यहाँ पर एनिट-एन सर्च कर दिया, तो अब यहाँ पर एनिट-एन को आपको क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं, ठीक है? और कंपनी ईमेल, तो कंपनी ईमेल देना होगा हमें, तो मैं ये वाली ईमेल ले लेती हूँ फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे हमारा ईमेल आ जाएगा, तो ये ईमेल लिखना पड़ेगा हमें, डिजिटल प्रैक्टिस हियर @gmail.com। ठीक है, हमने लिख दिया। पासवर्ड बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है? और यहाँ पे लिख देते हैं प्रैक्टिस, ठीक है? प्रैक्टिस हो गया एंड देन यहाँ पे कीप अप विद आवर कंस्टेंट इम्प्रूवमेंट थ्रू न्यूज़लेटर, चेक कर देना है एंड स्टार्ट फ्री 14 डे ट्रायल। तो आई थिंक यहाँ पे ये ले लिया गया, मैं 1 2 3 डाल देती हूँ, ये नाम ले लिया गया होगा। स्टार्ट फ्री फॉर ट्रायल करते हैं, थिंक ये भी ले लिया गया है। सी 0 ओपी, चलो ये हो गया, क्रिएट हमारा बन गया एंड इसको मैं सेव कर देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपसे पूछेगा, वो डिटेल्स आपको दे देना है, तो मैं यहाँ पे ओनली मी करती हूँ एंड यहाँ पे हम लोग व्हाट टीम आर यू ऑन, तो हम यहाँ पर मार्केटिंग कर देते हैं, ओके। एंड व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब योर कंपनी, ऑटोमेशन एजेंसी, ओके। हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, तो हम यहाँ पे यूट्यूब कर देते हैं सबमिट। उसके बाद हमें अपना ईमेल आईडी, लाइक किसी को अगर आपको यहाँ पर टीम मेंबर की तरह पे ऐड करना है, तो आप यहाँ पर दे सकते हो ईमेल, बट इसे हम स्किप कर देते हैं, ओके। स्किप करने के बाद कुछ यहाँ पे एक वीडियो आती है जो आपको लाइक एज़ अ जो इंट्रो है वो सब बताती है, तो मैं तो खुद आपको बता रही हूँ। स्टार्ट ऑटोमेटिक करते हैं, तो हम लोग ये सारे प्रोसेस खुद ही करने वाले हैं। तो स्टार्ट ऑटोमेटिक करने से आपको ये एनी10 का डैशबोर्ड आपको दिखेगा यहाँ पे। तो ये रहा एनी10 का डैशबोर्ड, जो बहुत ही स्टनिंग है। तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम नया फ्रेश एक वर्कफ्लो बनाने वाले हैं, एक एआई ऑटोमेशन बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर एड फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये हम समझते हैं कि यहाँ पे जो स्टेप्स हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एक ट्रिगर बनाना है, लाइक क्या होने पर क्या होगा। तो पहला हमारा होगा चैट, मतलब हम चैट करेंगे, पहले हम चैट करेंगे, लाइक हाय हेलो होता है ना, तो हम ये हेलो करेंगे। देन हम जो है आगे का प्रोसेस बढ़ेंगे, जैसे कि हमें ये सर्विस चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, वो आगे बढ़ता है। बट स्टार्टिंग क्या हो रही है, हमारी एक्शन क्या हो रही है, चैट की। तो चैट के लिए आपको इस प्लस
वाले आइकन पे क्लिक कर देना है, या आप यहाँ पे भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो, तो ये ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ट्रिगर मैनुअली लाइक रन्स द फ्लो ऑन द क्लिकिंग ऑन अ बटन इन एनीटाइम गुड फॉर द गेटिंग स्टार्टेड क्विकली। अगर ये क्लिक करोगे तो अपने से ये बटन स्टार्ट हो जाएगा, तो हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है, हमें चैट का चाहिए। उसके बाद ओ ऑन अ ऐप इवेंट आप कोई यहाँ पे ऐप को इंटीग्रेट करना चाहते हो कि वो ऐप में कोई भी इवेंट होगा तो उसके बाद आगे ये प्रोसेस होगा। तो अभी हम ये नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे मैं सबको दिखा देती हूँ है क्या यहाँ पे ऑब्वियसली। फिर अगर आपके पास अगर फॉर्म सबमिशन है तो वो फॉर्म सबमिट होने के बाद क्या एक्शन होगा, तो उसके बाद आगे प्रोसेस बढ़ता है। तो पहला हमारा स्टेप यही होता है कि क्या पहले स्टेप होता है, क्या लाइक सबसे पहले आप कोई भी काम करते हो, लाइक अगर एक लैपटॉप को आपको ब्राउज़ करना है, तो सबसे आप पहले पावर बटन को ऑन करते हो। देन आप जो है उसको फिर अपना अगर पासवर्ड दिया हो तो पासवर्ड डालोगे, वो ओपन हो जाएगा। देन आपको जो सॉफ्टवेयर चलाना होता है तो वो सॉफ्टवेयर चलाओ। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप एक ट्रिगर देते रहते हो, है ना? इस तरह यहाँ पे भी वैसे ही हम करने वाले हैं। तो पहला ट्रिगर हमारा होगा मैसेज का। देखो ऑन चैट मैसेज, आप क्लिक कर दोगे, देखो ऑन चैट मैसेज यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे टेस्ट चैट भी कर सकते हो, तो देखो यहाँ पे चैट करने का ऑप्शन आ चुका है। अगर अभी हम हाय करेंगे, तो हाय का भी कोई रिप्लाई नहीं आएगा, बस ये नोड जो है एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब ये नोड एक्टिवेट हो चुका है, राइट? ये हाई का भी रिप्लाई नहीं है क्योंकि अभी हमने कोई एआई एजेंट वगैरह कुछ भी नहीं यहाँ पर डाला है। तो पहला नोड हमारा कनेक्ट हो चुका है। दूसरा नोड हमारा होगा जिसमें हमें रिप्लाई आएगी, वो होगा हमारा यहाँ पे एआई एजेंट होगा, ठीक है? एआई एजेंट यहाँ पे बहुत सारे गूगल जेमिनाई फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम अपना एआई एजेंट खुद का बना रहे हैं, राइट? हम अपना खुद का एआई एजेंट बनाएँगे, जहाँ से हम लोग लाइक एआई भी इंटीग्रेट करेंगे, देन हमारी अपनी खुद की मेमोरी होगी, देन हमारे खुद के अपने टूल्स होंगे। तो हम सबसे अच्छा होगा कि हमें अपनी एआई एजेंट बनाना। तो हमने यहाँ पे एआई एजेंट बना दिया, बैक टू कन्वर्स कर दीजिए। आपका यहाँ पर एआई एजेंट आ चुका है। अब एआई एजेंट पे 3 यहाँ पर आपको स्टेप्स आते हैं। पहला स्टेप्स कि आपको यहाँ पे चैट मॉडल लगाना होगा। चैट मॉडल जैसे कि आपकी चैटजीपीटी हो गई, जेमिनी होगी, परप्लेक्सिटी हो गई, ऐसे बहुत सारे मॉडल्स होते हैं चैट के। तो यहाँ पे चैट मॉडल आप देखोगे तो मोस्टली जो होते हैं पेड होते हैं। लेकिन गूगल जेमिनी जो है वो फ्री है, ठीक है? ये जो मोस्टली आप देखोगे ओपन एआई और बहुत ही लियोनार्डो मॉडल है, मॉडल सेलेक्टर है, बहुत सारे हैं। तो ये सारे पेड होते हैं, तो हम यहाँ पर लेंगे गूगल जेमिनी चैट मॉडल, ठीक है? अब यहाँ पे सेलेक्ट क्रेडेंशियल, यहाँ पे क्रेडेंशियल लाइक आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तभी आपको जेमिनी का एक्सेस आपके एआई एजेंट में आ सकता है। तो यहाँ पे क्रिएट क्रेडेंशियल पे क्लिक करेंगे, तो हमें यहाँ पर एपीआई की चाहिए होगी जेमिनी की, तो यहाँ पे लिखते हैं जेमिनी एपीआई की। जैसे हम डालेंगे तो यहाँ पर गेट योर जेमिनी एपीआई की आ जाएगा। यहाँ पे आई थिंक चैट वाला आ गया, हमें एआई स्टूडियो से करना पड़ेगा, गूगल एआई स्टूडियो एपीआई की। तो ये आ गया, हम यहाँ पर कर देते हैं कंटिन्यू, चलो ठीक है, कर दिया। अब यहाँ पर देखोगे गेट एपीआई की, आपके जस्ट बॉटम में लेफ्ट में गेट एपीआई की का ऑप्शन आता है, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी एपीआई की हमने यहाँ पे बनाई है, आई थिंक हाँ पहले का बना होगा, नवंबर 21 को अभी लाइक केस रिसेंटली बना है, बट हमें नया बनाना है। तो क्रिएट एपीआई की पे क्लिक करेंगे और इस एपीआई की का नाम रखेंगे, लिखेंगे N8N एपीआई की, ठीक है? और यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और इस प्रोजेक्ट का नाम रहेगा N8N एपीआई की, ठीक है? क्रिएट प्रोजेक्ट। जैसे ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, हमें अपनी एपीआई मिल जाएगी। तो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएटेड बन गया है और यहाँ पे क्रिएट की पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है? हमारी की भी जनरेट हो चुकी है। अब ये की लेने के लिए आपको इस कॉपी आइकन पे क्लिक कर देना है, ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी होने के बाद आप यहाँ आओगे और एपीआई की में पेस्ट कर दीजिएगा। पेस्ट करने के बाद इसको सेव कर देना पड़ेगा। अब ये सेव हो चुका है। सेव होने के बाद आप क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे आप बैक टू कैनवास कर दीजिए इसको और ये नहीं वर्क। और एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं हाय। अभी आप देखोगे यहाँ पे जो नोड है वो कनेक्ट हो जाना चाहिए और हमें यहाँ पे आंसर मिलना चाहिए। देखो अभी आंसर मिल रहा है, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो यहाँ पे ये तो जेमिनी एक तरह से क्वेश्चन आंसर्स करेगा, बट हमें अपनी लाइक एआई एजेंट को मेमोरी तो देनी पड़ेगी ना।
लाइक हमें यहाँ पर अपना लाइक नाम भी याद दिलाना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ माय नेम इज माय नेम इज ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब ये तो फिर अब मैं लिखती हूँ आई एम डिजिटल मार्केटर और मैं ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, देखते हैं कि ये याद रख पाता है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम इससे पूछते हैं व्हाट इज माय नेम, देखते ये बताता है कि नहीं। ठीक है, आई डोंट हैव एक्सेस टू पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। देखो क्यों जेमिनाई पे डायरेक्टली अब जाते तो वहां पे आपको आंसर मिल जाता, क्योंकि वहां पे एक अलग जो है एआई सिस्टम मॉडल काम करता है, बट यहाँ पे ये बस एक तरह से आंसरिंग करने के लिए एज अ चैट मॉडल के लिए कनेक्ट हुआ है। बट इसे तो मेमोरी देनी पड़ेगी, मेमोरी देने के लिए आपको यहाँ पर एक सिंपली मेमोरी लगानी पड़ेगी। तो मेमोरी के लिए आप यहाँ पर मेमोरी पे प्लस आइकन पे क्लिक करोगे और सिंपल एक मेमोरी लगा देना। यहाँ बहुत सारी मेमोरी मिलती है बट हम यहाँ पर सिंपल मेमोरी लगा देंगे। ठीक है, मेमोरी लग गई, अब बैक टू कन्वर्स करिए। अब इससे क्वेश्चन पूछते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं इसे और इससे क्वेश्चन पूछते हैं हाय आई एम अर्चना और डायरेक्ट में से कुछ लिख भी देती हूँ डिजिटल मार्केटर। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब ये जो भी अपनी आंसरिंग करेगा और मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगी पूछूंगी व्हाट आई डू, व्हाट आई डू। अभी उसे आंसर देना चाहिए यू आर अ डिजिटल मार्केटर, ऐसा कुछ आंसर देना चाहिए। फिर मुझसे पूछूंगी कि व्हाट इज माय नेम, तो ये मुझे बताएगा। ठीक है, अब मैं लिखती हूँ व्हाट इज माय नेम। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मेमोरी भी मिल गई। अब बात आती है कि आप अपनी सर्विसेज कैसे इनसे पूछोगे। लाइक मैं इनसे पूछती हूँ व्हाट्स योर सर्विसेज, व्हाट्स योर सर्विसेज। ठीक है, अब ये देखते क्या बोलता है, क्योंकि मैं आपको बहुत ज्यादा क्लियर करना चाहती हूँ कि किस तरह से ये रिस्पॉन्स कर रहा है और हमें क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है यू आर जस्ट आंसर मुझे मिला है, यू आर आस्किंग अबाउट माय कैपेबिलिटी एंड फंक्शन व्हिच कैन प्रोवाइड एआई असिस्टेंट। मतलब पूरे एक तरह से मुझे एआई असिस्टेंट बेस्ड जो है सब कुछ मुझे बता रहा है, बट मुझे ये सब नहीं चाहिए। राइट, हमें जो है एक पर्सनल ऑटोमेशन वाला चैट मॉडल चाहिए, राइट, एआई एजेंट चाहिए। तो उसके लिए हमें इसको देना पड़ेगा डेटाबेस जो हमारे टूल के जरिए आएगा। देखो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगी जहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जो मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करेंगे गूगल सीट, जिस गूगल सीट में हमारी ऑल सर्विसेज होंगी और हमारे जो है बुकिंग जो भी अपॉइंटमेंट्स आएंगे, जो लोग जो सर्विसेज चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो बुकिंग करेंगे, उसकी एक और सीट होगी एंड लास्ट एफएक्यू का भी होगा। ये पूरा सीट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अभी फिलहाल इसके पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर सीट लेते हैं। सीट आप सर्च करो, सीट। ठीक है, सीट सर्च करते हैं, गूगल सीट। थिंक यही वाला है ना। चलो गूगल सीट पे क्लिक करते हैं। तो गूगल सीट आ चुका है और यहाँ पे हमें इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए आप पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे फाइल पे आते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हम आएंगे अपलोड पे और ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्विसेज पे क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो ये सीट जो है इंपोर्ट हो जाएगी। देखो एज इट इज यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। आप देख सकते हो ये सर्विसेज है, ये बुकिंग है, ये एफएक्यू है और इस स्प्रेडशीट का नाम रख दीजिए सर्विसेज। ठीक है, रख दिया। तो अभी इसमें जेमिनी एआई स्टूडियो हटाती हूँ। अब यहाँ पे हम लोग प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारी आ जाएगी सीट। ठीक है, गूगल सीट टूल क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे क्रिएट अ न्यू क्रेडेंशियल और यहाँ पे आपको जो है गूगल इन साइन इन विद द गूगल कर देना है। तो क्या होगा, आपकी स्प्रेडशीट जो है जो आपने बनाई है वो यहाँ पर इंटीग्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन इन कर लीजिए। तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, चलो वेरीफाई कर लेते हैं। चलो मैंने वेरीफाई कर दिया, अभी जो है कनेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट ऑल कर दीजिए एंड देन कंटिन्यू कर दीजिए। आप सक्सेसफुली कनेक्टेड, क्लोज कर दीजिए इसे आप और इसे सेव कर दीजिए। सेव भी ऑलरेडी हो गया, क्लोज कर देते हैं। बैक टू कैनवास।
अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इसमें हम लोग लेंगे सर्विसेज। इस शीट में जो है हमारा आएगा सर्विसेज, तो यहाँ पे चूज़ कीजिए फाइल को, यहाँ पे चूज़ कीजिए सर्विसेज। ऑटोमेटिक ही फेच कर लेता है, आपके जितने भी स्प्रेडशीट बने होंगे वो ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। और ये हो गया आपकी जो स्प्रेडशीट। अब इसमें सर्विसेज क्या है, शीट जो है हमारी सर्विसेज हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। बैक टू कैनवास, और एक और बनाना है हमें शीट जिसमें हमारा आएगा बुकिंग। तो यहाँ पे आप चूज़ कीजिए सर्विसेज और शीट में हो जाएगा बुकिंग। बैक टू कैनवास, एक बार इसे हम फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं और इसे हाइड करते हैं फुल स्क्रीन। ठीक है, अभी फिर से हम प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे शीट आ जाएगी जिसमें टूल होगा। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे टूल, सर्विसेज कर लेते हैं और शीट में आ जाएगा टूल FAQ। ठीक है, जो हमारा टूल हो जाएगा वो FAQ। ऑल डन। अब यहाँ पे लिख लो टूल। टूल या तो FAQ लिख दीजिए, टूल तो नहीं लिखेंगे, FAQ लिखेंगे। और इस स्प्रेडशीट का भी नाम लिख देते हैं बुकिंग, तो हमको समझ में भी आएगा। बैक टू कैनवास। तो ये हमारा डन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो ओपन चैट करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, इसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब लिखते हैं हाय। ठीक है, तो कनेक्ट हो चुका है सब कुछ। हम यहाँ पे लिखते हैं व्हाट सर्विसेज यू प्रोवाइड, सर्विसेज यू प्रोवाइड। ठीक है, तो अब ये मुझे आंसर्स देगा सर्विसेज के ये से कनेक्शन से कि ये क्या क्या प्रोवाइड करता है। और एक और बात, जब आप बुकिंग कर रहे हैं तो बुकिंग में हमने कुछ यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स भी डाले हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पर ऑपरेशन डालना पड़ेगा, वो होगा अप एंड नाउ। ठीक है, जिसमें यहाँ पे कस्टमर नेम हमें चाहिए, तो आप यहाँ पर AI को डिटैच कर लेगा उसे, फ़ोन नंबर भी चाहिए, ईमेल आईडी भी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे स्टेटस भी AI इसको कंफर्म कर देगा, AI एजेंट ही। और बुकिंग डेट में हमें एक्सप्रेशन डालना होगा, ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा चैट में ही, मैं आपको दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन डालती हूँ, डॉट फॉर्मेट, यहाँ पे आ जाएगा HHMMSSA। एक तरह से टाइमिंग होगा। एंड बैक टू कैनवास करते हैं। अब जो है हम लोग यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और एक बार मैसेज करते हैं हाय। यहाँ पे डालते हैं आई नीड अ वेब डिज़ाइन सर्विस। ठीक है, तो ये देखो सर्विसेज में ये जा करके ये क्वेश्चन डाल दिया। अब हम जो यहाँ पे लिख रहा है कि आई कैन प्रोवाइड वेबसाइट डिज़ाइनिंग सर्विस, वुड यू लाइक टू बुक अ कंसल्टेशन, तो हम बोलेंगे यस। तो ये मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि मुझे ये देना पड़ेगा, तो चलो हम यहाँ पे देते हैं। नाम दे दिया मैंने, फ़ोन नंबर मैं दे देती हूँ। ये खुद आइडेंटिफ़ाई कर लेगा, हमें इतना डिटेल्स बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आइडेंटिफ़ाई कर लेगा। ठीक है, मैंने दे दिया। अब ये मेरा जो है कन्फर्म कर देगा कंसल्टेंसी, एक तरह से मेरी बुकिंग कन्फर्म कर देगा। तो बुकिंग कन्फर्म हो चुकी है, ये देखो। ठीक है, अब जो है हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। व्हाट इज़ कॉस्ट ऑफ वेबसाइट डिज़ाइनिंग? ठीक है, ये खुद कोई क्वेश्चन, क्योंकि हमने FAQ में क्वेश्चन डाला हुआ है तो मुझे यहाँ पे आंसर्स भी मिलना चाहिए। तो एग्ज़ैक्टली ये आंसर तो नहीं बता रहे क्योंकि FAQ में वो क्वेश्चन नहीं था आई थिंक। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछते हैं जो मैंने FAQ में डाला हुआ है। तो मुझे आंसर्स तो देना चाहिए क्योंकि FAQ में डाला हुआ है। तो एग्ज़ैक्टली देखो आंसर्स भी अब देगा मुझे ऑन द डिज़ाइन प्रोजेक्ट्स। देखो, यहाँ से वो इस तरह से मेरे को टाइमिंग ये करके वो दे देगा। ओके ग्रेट, तो हमारा ये वर्क फ्लो बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। तो ऑल गुड। अब हम लोग जो हैं इसे बनाएँगे लाइक व्हाट्सएप के लिए। लाइक व्हाट्सएप पे कैसे हम लोग जो हैं मैसेज या चैट कर सकते हैं, ऑटोमेशन पे ले आ सकते हैं। तो उसके लिए हमें API कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो चलिए हम यहाँ पर इस प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारा आएगा व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप बिज़नेस क्लाउड आएगा और यहाँ पे ट्रिगर पे आपको क्लिक करना है और ट्रिगर पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है ऑन मैसेज पे। ऑन मैसेज पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्रेडेंशियल देना होगा।
अब क्रेडेंशियल में क्लाइंट आईडी है और क्लाइंट सीक्रेट आईडी है। तो चलिए हम अपने आते हैं बिज़नेस अकाउंट पे। आपको यहाँ पे लिखना है फेसबुक बिज़नेस अकाउंट, फेसबुक बिज़नेस। अगर आपका नहीं है बिज़नेस अकाउंट फेसबुक का, तो मेरी कंप्लीट वीडियो बनी है कैसे बिज़नेस अकाउंट बनाते हैं फेसबुक पर, तो आप प्लीज़ जगह देखिएगा, आई बटन में मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे फे बिज़नेस मैनेजर ऑन मेटा क्लिक करते हैं, गेट स्टार्टेड। तो हम चले आए हैं अपने बिज़नेस अकाउंट पे। यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है और सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको ऐप पे क्लिक करना है और यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना है। देखो सबसे पहले आपको वेरीफाई करना पड़ेगा अपना नंबर, वेरीफाई नहीं किया होगा तो यहाँ पे तभी आपको ये एक्टिवेट दिखेगा, नहीं एक्टिवेट होगा तो आपको वेरीफाई करने का एक लिंक मिलेगा, उस पे क्लिक करके अपना नंबर वेरीफाई कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी वेरीफाई कर लिया तो हम क्रिएट अ मैं एक बार गो बैक करती हूँ तो मैं क्रिएट अ न्यू ऐप आईडी पे क्लिक करना है एंड देन आपको ये प्रोसेस मिलेगा। क्रिएट ऐप पे क्लिक करेंगे और ऐप का नाम रख देंगे यहाँ पर N8 एंड सर्विस टेस्टिंग, ठीक है? सर्विसेज़ में डाल देते हैं इसमें एंड देन नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑर्डर करना है, ऑर्डर करने के बाद ये ऑर्डर सेलेक्ट कर लेना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर चूज़ करना है बिज़नेस, ठीक है? और फिर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर आप क्रिएट ऐप पर क्लिक करो या फिर बिज़नेस प्रोफाइल पे चूज़ कर सकते हो कौन से बिज़नेस के लिए है, ठीक है? और यहाँ पे तो ऑलरेडी ऐप का नाम लिखा हुआ आ ही गया है। क्रिएट ऐप पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका ये ऐप क्रिएट हो जाएगा और पासवर्ड इनपुट करना पड़ता है लॉगिन करने के लिए और सबमिट कर देते हैं। तो ये हमारा ऐप बन जाएगा, बहुत ही आसान प्रोसेस है। अब हमें यहाँ पर क्लाइंट आईडी और सीक्रेट आईडी मिलेगी। तो यहाँ पे व्हाट्सएप आपको दिखेगा, सेटअप पर क्लिक करेंगे। सेटअप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐप सेटिंग्स में बेसिक पे आना है। यहाँ पे आपको ऐप आईडी मिल जाएगी, ठीक है? इसे हम पेस्ट कर देते हैं। एक तरह से क्लाइंट ही आईडी होगी ये। और यहाँ पे आपको सीक्रेट आईडी मिलेगी, इसे भी हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं और ये सेव करेंगे। अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है तो मतलब कि हमने सही डाटा डाला है एंड क्लोज़ कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है व्हाट्सएप इंटीग्रेट हो चुका है और बैक टू कैनवास करते हैं। मतलब एक तरह से ये हमारा जो है मैसेज हुआ। यहाँ पे ट्रिगर क्या हुआ ऑन मैसेज, मतलब मैसेज करते ही क्या होगा आगे? तो यहाँ पे मैसेज सेंड होगा, यहाँ से हमारा मैसेज सेंड होगा। तो हम फिर से व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप बिज़नेस क्लाउड और यहाँ मैसेज जो है वो सेंड हो जाएगा। तो मैसेज यहाँ सेंड होगा, इसकी भी क्रेडेंशियल बनेगी, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल और यहाँ पे एक्सेस टोकन डालना पड़ेगा। ये एक्सेस टोकन आपको यहाँ पर मिलेगा व्हाट्सएप में एपीआई सेटअप में मिलेगा। और यहाँ पे हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम एपीआई सेटअप पे आएँगे तो आपको यहाँ पर जनरेट एक्सेस टोकन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपका टोकन क्रिएट हो जाएगा। कंटिन्यू एज़ अपना कर देना है एंड यहाँ पे आप टेस्ट डाल सकते हो लाइक टेस्ट व्हाट्सएप बिज़नेस अकाउंट और कंटिन्यू कर दीजिए, सेव। और यहाँ पे आपका टोकन जनरेट हो जाएगा, गॉट इट कर दीजिए। सो ये जो एक्सेस टोकन मैंने यहाँ पे जनरेट किया है इसे मैं कॉपी कर लूँगी। कॉपी करके हम यहाँ पे एक्सेस टोकन में पेस्ट कर देंगे। देन वैसे ही आपको यहाँ पर टेस्ट नंबर भी मिल जाएगा और फिर आप यहाँ पर अपना नंबर भी दे दोगे लाइक जिससे हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे, जिससे मैसेज जाएगा, ठीक है? मैसेज जाएगा देन उसके बाद जो है एआई एजेंट हमें रिप्लाई करेगा। तो यहाँ पे बिज़नेस अकाउंट आईडी देना होगा, तो आपको देखो बिज़नेस अकाउंट आईडी मिल रही है, ये आप कॉपी कर लीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद से सेव कर दीजिएगा, तो ये देखिए सेव भी हो गया एंड उसके बाद इसे आप नो थैंक्स कर दो एंड यहाँ बैक टू कैनवास करते हैं। और इसमें मैं एक मैसेज डाल देती हूँ बॉडी में। और एक और चीज़ यहाँ पे ना सेंडर फ़ोन नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा। देखो सेंडर टेस्ट नंबर आ जाएगा, जैसे ही अकाउंट क्रेडेंशियल आप ऐड करोगे वैसे ये नंबर आ जाएगा। और यहाँ पे अपना नंबर दोगे जो रियल टाइम पे आप चैट करोगे इस नंबर पे, ये नंबर यूएस का होता है, इसे आपको अपने व्हाट्सएप पे
लाइक कॉन्टैक्ट में लिस्ट कर लेना है, फिर इस पे ही आपको मैसेज करना है अपने नंबर से। तो मैं यहाँ पे अपना नंबर दे दूँगी, लाइक आपको यहाँ पे इंक्लूडिंग आपको देखो लिखा भी हुआ है, इंटर अ फ़ोन नंबर मेक श्योर टू इंक्लूड द कंट्री कोड। तो आपको कंट्री कोड भी डालना होगा, ठीक है? तो मैं कंट्री कोड डाल करके अपनी नंबर डाल देती हूँ, ठीक है? मैंने नंबर डाल दिया और यहाँ पे हम वर्क लिख देंगे, ठीक है? वर्किंग लिख दिया हमने। तो अब ये जो है सेव हो जाएगा। तो अभी देखो यहाँ से वो मार्क हट गया है और यहाँ पे आपको ये नंबर ही मिल जाएगा, टेस्ट नंबर, और 2 में अब आपको अपना नंबर दे देना है। तो मैंने यहाँ पे अपना नंबर दे दिया। हम आते ही यहाँ पे और हम लोग ना अपने फ़ोन नंबर से मैसेज करते हैं हाय करके, ठीक है? तो मैं व्हाट्सएप पे आऊँगी अपना। तो मैं अभी जो है यहाँ से एक्जीक्यूट वर्कफ़्लो पे क्लिक करती हूँ और जैसे मैं एक्जीक्यूट करूँगी और मैंने यहाँ पे हाय कर दिया, तो यहाँ से मुझे मैसेज आना चाहिए वर्किंग का। तो देखो वर्किंग का मैसेज आएगा, मतलब कि ये काम कर रहा है। तो अब हम लोग जो है, मतलब ये तो काम कर रहा है, अब हम लोग इसे यहाँ पर ऐड करेंगे, लाइक इस ट्रिगर को यहाँ पर ऐड करेंगे ताकि इस पे मैसेज आए एंड देन उसके बाद ये पूरा वर्कफ्लो मेरा काम करे। तो चलिए इसे सेट करते हैं। तो इसे सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो है इसे हटाते हैं, बैक इस पे सेलेक्ट कर बैक स्पेस कर दीजिएगा और ये हम लोग जो इसमें डाला था इसको हमने डिलीट कर दिया, लाइक इसका कनेक्शन, और इसको यहाँ से हम लोग जोड़ देंगे। ये जो इस ये प्लस आइकन है इसको जस्ट आप एरो कर दो, तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो हमारा एआई एजेंट जो है, यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट यूज़र मैसेज आया है, इस यूज़र मैसेज में आपको कनेक्ट चैट ट्रिगर नोड पे क्लिक करना है और आपको डिफाइन बिलो करना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो मैसेज का रिप्लाई जाएगा वो यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे ये आप बॉडी देख रहे हो ना, तो बॉडी का रिप्लाई यहाँ आ जाएगा, ठीक है? ये मैप हो गया, कुछ नहीं करना था। बैक टू कैनवास करते हैं। अब हमारी जो सिंपल मेमोरी है इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी आपको कनेक्ट चैट ट्रिगर नोड है, आपको डिफाइन बिलो करना है और यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन देना है। ये एक्सप्रेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। यहाँ पे मैंने ये एक्सप्रेशन डाल दिया, ठीक है? तो यहाँ पे एक्सप्रेशन लग जाएगा, लाइक जो भी नंबर से इस पे आएगा मैसेज वो उसको रिप्लाई करेगा, ठीक है? अब ये वाली जो है नोड, ये वाली जो हमारी सेंड मैसेज की नोड है, लाइक ये सब कुछ डिफाइन करके मैसेज दो देगा। तो यहाँ आउटपुट में जो है मैसेज आपका आउटपुट वाला जाएगा। तो ये देखो आउटपुट है ना, और ये वर्किंग को आप हटा दीजिए। अब ये आउटपुट वाला मैसेज आपको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो आउटपुट वाला मैसेज क्या था, जो एआई एजेंट हमें रिप्लाई कर रहा था जब हम लोग लाइक सेंड कर रहे थे, तब हमें रिप्लाई आ रहा था, ये वाला है। चलो टेस्ट करते हैं इसे, फिर देखते हैं कि एक वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इसको मैं फुल स्क्रीन पे कर देती हूँ। अब हम लोग जो है इसे एक्सक्यूट करते हैं और हम व्हाट्सएप पे आते हैं। व्हाट्सएप पे आकर मैसेज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर हाय लिखा। अब मुझे रिप्लाई आना चाहिए, देखो वर्क कर रहा है सब कुछ। देखो यहाँ पे मैसेज भी आएगा, जो हमें एआई एजेंट हम चैट में करते थे अब हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया है। लिखा हुआ क्या है, वेलकम टू डीसीए, लाइक ना मैंने नाम चेंज कर दिया इसलिए यहाँ पे वेलकम डीसीए लिखा हुआ है। हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, बुक अ कंसल्टेशन, एक्सप्लोर आवर सर्विसेज, एफएक्यू अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। सो एक बार इसे आप सेव कर लीजिएगा और सेव करके इसे आप एक्टिव कर दोगे ना, तो अब ये वर्क लाइक किसी टाइम पे भी वर्क करेगा। सो आई होप गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप एट द एंड सीख गए हो और आपने अपना खुद का एआई एजेंट बना लिया होगा और अपना खुद का व्हाट्सएप ऑटोमेशन भी रेडी कर लिया है अपने खुद के सर्विस के लिए। और ये एआई एजेंट सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, आप इसे सीख करके एज अ सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो किसी भी होटल वाले पर्सन को या किसी रेस्टोरेंट वाले पर्सन को जो ये सारी मैनेजमेंट करता है, बट उन्हें बहुत समय लग जाता है ये सारी चीज़ करने में। बट अगर एआई एजेंट उनको और हेल्प करता है तो उनकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और सेल्स भी बढ़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप एआई एजेंट को इस्तेमाल करते हो और बहुत ही ईजिली अपना खुद का एआई एजेंट बनाते हो और चाहे आप एआई एजेंट को एज अ सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हो।
वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, क्योंकि अभी एआई एजेंट नहीं सीखोगे देन आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाओगे। तो अभी के अभी आप ये जितने सारे प्रोसेस हमने किए हैं, सब प्रैक्टिस करो और अपना खुद का एआई एजेंट जल्द से जल्द आप लॉन्च करिए। तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दिया होगा, ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। और मुझे आप ये कमेंट में बता देना कि नेक्स्ट एआई एजेंट किस टॉपिक पे होनी चाहिए या किस निश के ऊपर होनी चाहिए। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।